इसके अलावा इसकी और एक मान्यता है कि इस दिन जो है विष्णु भगवान ने जी। पृथ्वी पर से सभी असुरों का वध किया था। असुरों और का। हाँ, असुरों का वध कर दिया था। तो इस तौर पर सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ मूव कर देते हैं। उत्तरायण यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ। जी। वो और मकर राशि में भी उनका प्रवेश हो जाता है, इसीलिए उसको मकर संक्रांति इस पर्व को मकर। कहा गया है। जी। और जैसा कि मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि 21 मार्च से धरती का जो एक चक्कर है, पृथ्वी जो है अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है, कंप्लीट भी कर लेती है, उसके बाद से ही हिंदू नववर्ष भी अपना शुरू होता है। जी। और मकर संक्रांति को देखा जाए तो मकर संक्रांति लगभग लगभग लास्ट त्योहार है अपने जी। इस वर्ष का, जी। हिंदू वर्ष। हिंदू वर्ष का। और तब से, जब से प्रभु श्री राम ने पतंग उड़ाई थी, तब से लगाकर अभी तक ये रीति जो है, ये प्रथा जो है वो चली आ रही है। और इसी दिन सभी लोग शाम को, सुबह, मतलब जिसका जिस हिसाब से मन हो, पूरा जी। आसमान जो है पतंगों से भर जाता है, बढ़ लोग जाता है। जी। पतंग उड़ाते हैं और खुशियां मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। और इसका जय श्री राम दोस्तों, मैं शिवान शुक्ला। जय श्री राम नवकर्ता वाजपेयी। दोस्तों, आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं मकर संक्रांति के ऊपर। जैसे कि आपको पता ही है कि भारत में मकर संक्रांति का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है और हर भारतीय इसे अच्छे से मनाता है। और आज हम लोग इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि मकर संक्रांति का त्योहार भारत में कब से मनाने जाने लगा और भारत में जो मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं उससे क्या लाभ होता है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्तव्य भैया से इसके ऊपर। तो भैया मुझे ये बताइए कि मकर संक्रांति का त्योहार आ गया है, वो मकर संक्रांति का त्योहार लोग बहुत अच्छे से मनाते हैं। तो पहले तो आप मुझे ये बताइए कि भारत देश में मकर संक्रांति का त्योहार कब से मनाने लगे लोग और इसे मनाने के पीछे क्या वजह रही। तो शिवांश भाई, इसकी मान्यता है कि कई तरीके की मान्यता है, वैज्ञानिक तौर पर भी है और अगर हम लोग देखें तो पौराणिक तौर पर भी है। और सबसे पहले तो मैं यही बताता हूँ कब से मनाया जाने लगा त्योहार। तो जब से कहते हैं ना कि मानव सभ्यता डेवलप हुई और अनाज जो है हमारी धरती पर जब से उत्पन्न हुआ जी। और ऋतुओं का जो परिवर्तन है वो लगातार चल रहा है, तो जब से ये सारी चीजें हो रही हैं तब से जो है त्योहार मनाया जा रहा है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं, मकर संक्रांति के बाद बसंत ऋतु स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो अनाज है वो भी धीरे धीरे पूरी तरीके से पक जाता है। जी हाँ। और काटने योग्य हो जाता है। जी। और देखा जाए तो जो पृथ्वी है, साइंटिस्ट भी मानते हैं कि पृथ्वी जो है मकर संक्रांति के आसपास अपना पूरा एक साल पूरा कर लेती है। जी। और देखा जाए तो इसी के बाद से ही अभी 21 मार्च तक बताया जाता है कि 21 मार्च तक जो है धरती जो है वो अपना पूरा चक्कर पूरा कर लेती है। जी। उसके पहले ही और 21 मार्च के आसपास या फिर उससे आगे पीछे जो अपना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं नववर्ष के बारे में। जी हाँ, नववर्ष। तुम्हारा हिंदू नववर्ष आ जाता है। जी। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे विज्ञान और सनातन धर्म जी और ब्रह्मांड साथ साथ चल रहा है, सारी चीजें एक साथ संबंध रखती हैं। जी बिल्कुल। तो हमें तो गर्व ही होना चाहिए इस बात जी। का। अब मैं फिर से मकर संक्रांति पर आ जाता हूँ। पौराणिक ये साइंटिफिक रीजन में हमने आपको बता दिया। और मकर संक्रांति का पौराणिक रीजन ये है कि इस दिन बताते हैं कि सूर्य जो है जी। वो धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करते हैं। शिवांश भाई, जैसे कि मैंने बताया कि सूर्य जो है वो दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ मूव कर देते हैं। उत्तरायण यानी कि दक्षिण से उत्तर की तरफ। जी। वो और मकर राशि में भी उनका प्रवेश हो जाता है, इसीलिए उसको मकर संक्रांति इस पर्व को कहा गया है। जी। और जैसे कि मैंने अभी पहले भी जिक्र किया था कि 21 मार्च से धरती का जो एक चक्कर है, पृथ्वी जो है अपना पूरा एक चक्कर लगा लेती है, कंप्लीट भी कर लेती है, उसके बाद से ही हिंदू नववर्ष भी अपना शुरू होता है। जी। और मकर संक्रांति को देखा जाए तो मकर संक्रांति लगभग लगभग लास्ट त्योहार है अपने इस वर्ष का। जी। हिंदू वर्ष। हिंदू वर्ष का। और इसके अलावा एक दो कहानियां और हैं। जी। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस दिन मकर संक्रांति को कहते हैं कि सूर्य जी है वो शनि के घर जाते हैं, शनि देव के घर। इसके अलावा इसकी और एक मान्यता है कि इस दिन जो है विष्णु भगवान ने पृथ्वी पर से सभी असुरों का वध किया था।
असुरों और का। हाँ, असुरों का वध कर दिया था। तो इस तौर पर भी मकर संक्रांति का जो महत्व है वो जी है। और काफी सारी चीजें हैं, जैसे कि अभी हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मकर राशि में प्रवेश करता जी है हाँ सूर्य जी। सूर्य। और उसके अलावा जो शनि है, उनके पुत्र हैं जो, जी उनके घर हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये त्योहार जो है महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके अलावा इसके साइंटिफिक और पौराणिक दोनों महत्व हैं, जी दोनों मैं आपको बता दिए। और देखा जाए इस दिन गुड़ और तिल जी दोनों का बहुत महत्व रहता है। और बताते हैं कि जब ये मकर संक्रांति का त्योहार है, जी बसंत ऋतु भी शुरू हो जाती है, उसके बाद बसंत पंचमी का भी त्योहार आता है। जी हाँ बसंत पंचमी। हाँ, तो इस तरीके से देखेंगे तो इस साल का मतलब साल के देखा जाए तो अंतिम त्योहारों में से एक है जी मकर मकर संक्रांति। संक्रांति। हाँ, इसके बाद फिर मार्च के आसपास अपना नववर्ष लग ही जाता है। जी और बताते हैं कि इस दिन गुड़ का, तिल का और सब चावल वावल का दान भी करना चाहिए, इसका विशेष महत्व है। जी इस दिन मकर संक्रांति के दिन गुड़, तिल और चावल इन सबका दान करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि बताते हैं कि जब अब देखते हैं गेहूं की फसल जो है जी वो लगभग जो है वो पूरी तरीके से नहीं कहेंगे, लगभग 70-80% जी उग आती है। और जो ये अपना धान की फसल रहती है जी हाँ वो धान भी की कट के पूरी काट तरीके जाती से है। तैयार हो जाती है। और जब ये मकर संक्रांति का त्योहार होता है उसमें जो खिचड़ी बनती है हम जी लोग देखते हैं। खिचड़ी हाँ। हाँ, तो उसमें क्या है कि नए चावलों का ही यूज किया जाता है। जी हाँ नए चावल लोग हाँ, तो बनाते हैं। कई तरीके से महत्व है इसके। और यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि यही एक त्योहार है जो पूरे देश में एक साथ मनाया जाता है। जी जी हालांकि उसके हर राज्य के हिसाब से, प्रांत के हिसाब से नाम अलग अलग हो जाते हैं। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि इसका पौराणिक महत्व तो इसलिए भी हो जाता है कि इस दिन बताते हैं कि गंगा जी जो है वो धरती पर आई थी, उनका अवतरण हुआ था। जी। और इसके अलावा आज के दिन ही भीष्म पितामह ने अपनी स्वेच्छा से अपना शरीर त्यागा था। अच्छा भैया अभी जैसे आपने बताया कि मकर संक्रांति के दिन लोग तिल का और चावल का और गुड़ का दान दान करते करते हैं। हैं। और आपने देखा होगा कि मकर संक्रांति के दिन हर जी घर में जी खिचड़ी जी बनती है। जी जी जी। और लोग दूसरों को जैसे नवरात्र में कन्याएं खिलाई जाती हैं वैसे लोग खिचड़ी लोग कन्याओं को खिलाते हैं और भंडारा भी करते हैं। तो मतलब इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इससे इसका क्या मतलब है? शिवांश भाई, जैसा कि मैंने आपको इसका महत्व बता ही दिया, मकर जी संक्रांति पर्व का एक विशेष महत्व है अपने यहाँ। तो इस दिन क्या होता है कि जैसा कि ये दान की तो किया ही जाता है, चावल का, गुड़ का, तिल का। जी जी इसके अलावा इस दिन गंगा जी, यानी कि गंगा जी, यमुना, जितनी भी अपने यहाँ पवित्र नदियां हैं उनमें स्नान भी किया जाता है। जी इसका भी विशेष महत्व है। और इसके अलावा कई जगह पर जैसा कि अपने बताया कि भंडारे और कन्या भोज, जी जी दान पुण्य ये सब चलता रहता है। और विशेष महत्व इस दिन तिल का और गुड़ का, चावल का ही दान करने पर होता है। तिल का और गुड़ का सबसे ज्यादा जी जी अधिक। तिल का गुड़। हाँ, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं अब तो कई सारी चीजें आ गई हैं, जैसे कि अभी अपने समाज में ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव है थोड़ा सा। तो जी इस दिन क्या होता है कि अब समाज में एक नई रीति शुरू हुई कि समरसता भोज करने का, यानी कि सब लोग, हर जाति वर्ग के लोग एक साथ आकर अपना मकर संक्रांति पर खिचड़ी या फिर जो भी मतलब खिचड़ी ही अधिकतर जी बनती है, जी तो वो खिचड़ी। बनाकर एक साथ खाते हैं बिना किसी भेदभाव के, बिना जी किसी छुआछूत के, दुष्प्रभाव के, और ऐसे मतलब नॉर्मल। जी तो बिल्कुल एकदम कहते हैं ना कि मानवतावादी सोच के जी साथ वो समझता भोज करते हैं और समाज में इस तरीके का संदेश देते हैं कि जो छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव वो पूरी तरीके से खत्म करा खत्म जाए। होना चाहिए। जी हम तरह तरीके के लोग पहले तो दान पुण्य करते ही हैं। जी हाँ दान पुण्य करते उसके हैं। बाद सबसे पहले तो मान लीजिए नहाना, स्नान करना जी जी पवित्र नदी में। उसके बाद फिर घर आकर, यानी कि जो भी आपका दान पुण्य करना वो करते हैं। जी और जी उसके बाद फिर स्वयं भोजन करके, स्वयं मकर संक्रांति बनाकर, जी उसके बाद फिर ये सब आगे के कार्यक्रम करते हैं। करते हैं। अच्छा भैया जैसे अभी आपने बताया कि खिचड़ी में जो दान पुण्य होता है वो लोग क्यों करते हैं और भोजन क्यों कराते हैं दूसरों जी को। जी जी जी। तो अच्छा भैया मुझे ये बताइए
खिचड़ी में लोग जैसे कि पतंग भी उड़ाते हैं, पतंग उड़ाने का भी एक कोई महत्व है खिचड़ी में, पतंग भी लोग उड़ाते हैं। तो पतंग उड़ाने से क्या मतलब, पतंग उड़ाने का क्या महत्व है खिचड़ी में मकर संक्रांति? कुछ अंतर। हाँ शिवांश भाई, मकर संक्रांति पर बिल्कुल सही आपकी बात है कि अब अधिकतर अब कई जगहों पर तो हम लोग देखते हैं कि प्रतियोगिताएं भी जी हाँ, आयोजित होती है, पतंग बड़ी बड़ी प्रतियोगिता प्रतियोगिताएं, जी, पूरा आसमान उस दिन पतंगों शाम से को पतंगों से भर भर जाता है। जाता है जी। तो ये तो एक प्रथा भी बन चुकी है और काफी पहले से है। जी इसका भी धार्मिक कारण है, इसके पीछे धार्मिक मान्यता है। जी तो मैं आपको बताऊं कि बताते हैं कि पौराणिकता के अनुसार राम भगवान ने इस दिन मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाई थी, और बताते हैं कि वो पतंग जो थी वो इंद्रलोक तक पहुंच गई थी। जी तो और उसके बाद फिर क्या हुआ कि और तब से, जब से प्रभु श्री राम ने पतंग उड़ाई थी, तब से लगाकर अभी तक ये रीति जो है, ये प्रथा जो है वो चली आ रही है। और इसी दिन सभी लोग शाम को सुबह, मतलब जिसका जिस हिसाब से मन हो, पूरा जी, आसमान जो है पतंगों से भर जाता है, भर लोग जाता है जी। पतंग उड़ाते हैं और खुशियां मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं। और इसका एक और उद्देश्य है, वो ये है कि उड़ती पतंगे जो होती हैं आसमान में, वो हम लोगों को संदेश देती है कि जीवन में जी सभी को समृद्ध और खुश और सभी को एक तरीके से सुखी होना चाहिए। जी इसका वो उद्देश्य देती हैं पतंगे, लगातार आसमान में तरह तरह की पतंगे उड़ती हैं। तो जी ये एक तरीके से मैंने आपको पौराणिक उसका जो उद्देश्य है वो बताया, जी और एक बिल्कुल जो भी नॉर्मल ये उद्देश्य है जो जी, अभी के समय में हम लोग को समझना चाहिए, वो है वो है जी। दोनों दोनों तरीके के उद्देश्य। दोस्तों, आज हमने अपने पॉडकास्ट में बात करी कि मकर संक्रांति का त्यौहार भारत में क्यों मनाने जाने लगा, और मकर संक्रांति का त्यौहार भारत में इतना महत्वपूर्ण कैसे बना, और मकर संक्रांति में गुड़ और तिल दान करने की प्रथा कैसे पड़ी, और मकर संक्रांति में पतंग उड़ाने से क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अगर आप लोगों को इस पॉडकास्ट से कुछ भी इंफॉर्मेशन मिली हो या पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो आप लोग पॉडकास्ट को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और बने रहिए इनफॉर्मल टॉक्स पर। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों। जय श्री